So the question says the proposition P conditional negation of P and negation of P conditional P is four options are given. First one is tautology, contradiction, equivalent to P conditional P and equivalent to negation of P conditional negation of P. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट क्या होगा? That will be the definition of tautology and contradiction. So tautology क्या होता है? In tautology, so in tautology the output is ऑलवेज ट्रू. आउटपुट हमेशा मेरा ट्रू रहेगा फॉर एनी इनपुट. आप कोई भी इनपुट दें, आपका आउटपुट विल बी ऑलवेज ट्रू. अब नेक्स्ट में गिवन है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन. तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में आपकी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं. सो इन कॉन्ट्राडिक्शन the fact or action is contrary or is opposite to the given fact or condition. तो जो भी मुझे कंडीशन गिवन हो या फिर फैक्ट गिवन हो उसके अपोजिट होगा आपका कॉन्ट्राडिक्टरी. अब कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? इन दिस केस आउटपुट इज ऑलवेज फॉल्स. आउटपुट इज ऑलवेज फॉल्स फॉर एनी इनपुट. आउटपुट हमेशा मेरा फॉल्स होगा. आप कुछ भी इनपुट दे दीजिए. अब यहाँ पे है आपके पास स्टेटमेंट P कंडीशनल नेगेशन ऑफ P एंड इसके बीच में चाहिए हमें एंड नेगेशन ऑफ P कंडीशनल P. ये क्या आएगा? अब यहाँ पे आपके पास एक ही इनपुट है P, यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन ऑफ P. अब देखिए, अब मेरे पास P या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. तो नेगेशन ऑफ P ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका ट्रू आ जाएगा. नाउ P कंडीशनल नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P कंडीशनल P ये देखेंगे. तो यहाँ पे हमें पता है कंडीशनल में ये आपके पास तभी फॉल्स होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो. तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. P कंडीशनल नेगेशन ऑफ P देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका ट्रू हो जाएगा. नाउ यहाँ पे नेगेशन ऑफ P कंडीशनल P देख रहे हैं. तो अगर मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट, अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड फॉल्स हो, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है? ये आपका फॉल्स हो जाएगा. देन यहाँ पे आ गया आपके पास ट्रू. अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे P कंडीशनल नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P कंडीशनल P. इनके बीच में हमें एंड चाहिए. तो एंड में क्या होता है? तभी ट्रू होगा जब दोनों ही ट्रू होते हैं. तो ये भी मेरा फॉल्स हो गया, ये भी मेरा फॉल्स हो गया, यानी कि ये है मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन. तो यहाँ से आ गया मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट जिसमें किसी भी आउटपुट पे आपका इनपुट हमेशा 0 होगा. अब बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. टॉटोलॉजी तो नहीं है क्योंकि सारे ट्रू नहीं है. नाउ इज दिस इक्वल्स टू P कंडीशनल P. तो ये है आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब यहाँ से हम P कंडीशनल अगर P देखें तो P से ही P का कंडीशनल, दैट मीन्स यहाँ पे भी ट्रू यहाँ पे फॉल्स. अब इन दोनों के बीच में कंडीशनल लगाएं तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, यहाँ भी ये ट्रू होगा. देन ये तो टॉटोलॉजी हो गया. देन नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P कंडीशनल नेगेशन ऑफ P. ये रहा मेरे पास नेगेशन ऑफ P. तो यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू. अब इन दोनों के बीच में कंडीशनल लगाएं तो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू. दैट मीन्स ये आ गया आपके पास टॉटोलॉजी. तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा कॉन्ट्राडिक्शन. तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.